नमस्कार दोस्तों, मैं रामू सर अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा सॉइल साइंस का एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया था, ठीक है। आइए हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मृदा परिचय एवं परिभाषा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़ा, ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे और कब हुआ, ठीक है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जो है एक सूक्ष्म ग्रह के रूप में है, ठीक है। किस रूप में है? एक सूक्ष्म ग्रह के रूप में है, जिसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। कितनी है? 6370 किलोमीटर है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है यह तीन विभिन्न भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार बताया गया है कि इसके तीन भागों से मिलकर बनी है। पृथ्वी जो तीन भागों से मिलकर बनी है। एक नंबर पे है अपना वायुमंडल। कौन सा है? वायुमंडल, ठीक है, जिसको कहते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, ठीक है। क्या है? एटमोस्फेयर। यह पृथ्वी का 0.03% का भाग बनाता है, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल है यह पृथ्वी का कितना परसेंट भाग बनाता है? 0.03% भाग बनाता है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और अन्य सारे तत्व कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ज़ीनॉन, बहुत सारी गैसें पाई जाती है, ठीक है। अगला है हमारा दूसरा जलमंडल। कौन सा है? जलमंडल, ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। यह हमारा जो पृथ्वी का कितने परसेंट भाग बनाता है? यह बनाता है 6.91% भाग बनाता है, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल है यह पृथ्वी का कितने परसेंट भाग बनाता है? 0.03%, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा है हमारा जलमंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, यह कितने परसेंट भाग बनाता है? पृथ्वी का 6.91% भाग बनाता है, ठीक। अगला आता है हमारा जिसको कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल, ठीक है, जिसको कहते हैं स्थल मंडल। लिथोस्फीयर, ठीक है। ये हमारे तीन मंडल हैं, ठीक है। स्थल मंडल यह पृथ्वी का कितने परसेंट भाग बनाता है? 93.06% भाग बनाता है, ठीक है। कितने परसेंट भाग बनाता है? 93.06% भाग बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी का जो तीन मंडलों में बांटा गया है विभिन्न भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, ठीक है। पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थल मंडल, ठीक है। अगर हम इसको एक डायग्राम के रूप में देखें तो ये हमारा बन जाएगा वायुमंडल, ठीक है, एक बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वायुमंडल। दूसरा हमारा हो जाएगा जलमंडल। तीसरा हमारा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा जिसको कहेंगे स्थल मंडल, ठीक है। ये जलमंडल कितना परसेंट भाग बनाता है? 0.03%, ठीक है। जो हमारा जलमंडल है यह बनाता है 6.91% बनाता है। और जो हमारा स्थल मंडल है यह कितने परसेंट भाग बनाता है? 93.06%, ठीक है। जो हमारा यह बीच वाला स्थान बचता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं जैवमंडल। क्या कह सकते हैं? जैवमंडल, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से पृथ्वी का संरचना बनी हुई मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद परिभाषा। तो बात आती है कि मृदा यानी सॉइल
कहते किसे हैं? ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसकी मोटाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है, और जिस पर किसान लोग, ठीक है, क्या करते हैं? खेती करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? मृदा, मृदा या मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मृदा या क्या कह सकते हैं? मिट्टी। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसकी मोटाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और एक चीज यहाँ पे और बात करते हैं कि पृथ्वी की 1 सेंटीमीटर मोटाई, मिट्टी की 1 सेंटीमीटर मोटाई को बनाने में लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परिभाषा। उसके बाद एक परिभाषा अरस्तु के अनुसार है, पूछी जा सकती है। ठीक है, अरस्तु, अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार, ठीक है, कि जो मृदा है, मृदा पौधों का उदर होती है। क्या होती है? मृदा पौधों का उदर होती है। ठीक है, एक परिभाषा ये याद रखना है कि अरस्तु के अनुसार अगर पूछ लिया जाए है ना एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा? मृदा पौधों का उदर होती है। ठीक है, यहां से हम बात करेंगे मृदा की शाखाएं। मृदा की शाखाएं, आइए देखते हैं मृदा की कितनी शाखाएं होती हैं। मुख्य रूप से मृदा की 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है मूल मृदा विज्ञान। क्या होता है? मूल मृदा विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। दूसरा होता है भैया अपना व्यवहारिक मृदा विज्ञान। क्या होता है? व्यवहारिक मृदा विज्ञान, जिसको कहते हैं अप्लाइड सॉइल साइंस। ठीक है, अब मूल मृदा विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? इसकी उत्पत्ति, कि मिट्टी की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, इसके गुणधर्म, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला है व्यवहारिक मृदा विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सड़क, रेल, भवन, है ना, मकान, इनका सबका निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे करना है। अब आते हैं, बात करते हैं मूल मृदा विज्ञान, है ना। इसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में, है ना। मृदा भूगर्भ विज्ञान, ठीक है, यानी सॉइल जियोग्राफी। क्या होता है? सॉइल जियोग्राफी। इसके अंतर्गत आता है कि इसमें भूपटल पर, है ना, कि पृथ्वी के भूपटल पर और इसकी मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में इसके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये मूल मृदा विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, इसके बाद आता है, दूसरा आता है पेडोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो मृदा विज्ञान जिसके अंतर्गत, है ना, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, ये मूल मृदा विज्ञान की शाखा माने थे। एक ये पेडोलॉजी और एक होता है एडेफोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, संगठन, ठीक है, इनका सबका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है भैया आकारिकी। ठीक है, क्या आता है? तीसरा वाला आता है आकारिकी, यानी सॉइल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आकारिकी, मृदा का आकार कैसे होता है ना, बालू, कंकड़, पत्थर, ठीक है, ये सब मृदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहा आता है आकारिकी मृदा। इसके अंतर्गत हम मृदा के रासायनिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। किसका? मृदा के रासायनिक संगठन। ठीक है, इसके अंतर्गत मृदा में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मृदा भौतिकी। ठीक है, क्या आता है? मृदा भौतिकी, जिसको कहते हैं सॉइल फिजिक्स कह सकते हो। क्या कहते हैं? यांत्रिक गुणों का, है ना, मृदा के यांत्रिक गुणों का या मृदा के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है 6 नंबर पे मृदा अणु विज्ञान। मृदा अणु हम लोग जीव विज्ञान, जो मिट्टी में जो दलहनी पौधों के जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, है ना, इनका क्या योगदान होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि मिट्टी में राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, एक राइजोबियम जीवाणु और कई सारे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मृदा जीव रसायन। क्या आता है? मृदा जीव रसायन। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, है ना, मृदा जीव रसायन के अंतर्गत हम जीव जंतुओं, है ना, मृदा में जो जीव जंतु
रहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मृदा भूगोल। क्या आता है भैया? मृदा भूगोल, जिसको कहते हैं सॉइल जियोग्राफी। क्या कहते हैं? सॉइल जियोग्राफी, ठीक है, मृदा भूगोल। इसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय वितरण का, ठीक है, और उसके सर्वेक्षण का अध्ययन करेंगे। किसके? मिट्टी के, ठीक है। अब आइए देखते हैं अपना दूसरा वाला है व्यवहारिक मृदा विज्ञान, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अप्लाइड सॉइल साइंस, अप्लाइड सॉइल साइंस, ठीक है। इसके अंतर्गत हम फलों का, है ना, फसलों का उत्पादन, है ना, सड़क का निर्माण, है ना, भवन का निर्माण, ठीक है, और रेल परिवहन, ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत कई शाखाएं आती, 5 शाखा थी, ठीक है। एक मूल होती है इसकी शाखा एडापोलॉजी, ठीक है, पौधों के वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा प्रौद्योगिकी, है ना, और सिंचाई, ठीक है, भू परिष्करण और सिंचाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा व्यवहारिक मृदा विज्ञान का तीसरा वाला पार्ट है, भाग है मृदा अभियंत्रण। इसके अंतर्गत मृदा पर बल, ठीक है, और मृदा में समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है भूमि प्रबंधन, ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत भूमि का प्रबंधन, यानी कि इसमें कौन कौन सी तत्व में, है ना, तत्वों की कमी है, उसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। जैसे कि भाई चूना है, ठीक है, जिप्सम है, ठीक है, इसके बारे में संरक्षण, ठीक है, मृदा को दीर्घ काल तक, ठीक है, उसको बनाए रखने के, है ना, बनाए रखना इसके अंतर्गत आएगा। किसके? मृदा संरक्षण के अंतर्गत, ठीक है। आज यही तक, ठीक है, आज हमारी क्लास यही तक है, ठीक है। आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।